पिछली वीडियो में 7 सवाल करे थे 7A के। अभी इसमें आगे के क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि शायद इसी वीडियो में पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो एक बार और बनाना पड़ेगा। तो पहला इसमें हमारा 8वां क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं, इसमें है आपका 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए मूल बिंदु से बिंदु की दूरी। अब मूल बिंदु से बिंदु की दूरी बिंदुओं 4,0 और 0,3 के बीच की दूरी की दुगुनी है। अभी पहले वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले कर लिए, और जबकि हमने पहली वीडियो में इसमें पार्ट 1 में बीच की दूरी के फॉर्मूले भरपूर यूज कर लिया। वही बीच की दूरी का फॉर्मूला पूरी 7A में यूज करना है, तो 7A में यूज करते हैं। अभी बताता है मूल बिंदु से बिंदु की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होगी वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से दुगुनी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं P बिंदु मान लेते हैं। P बिंदु है -6, -8। अब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी का फॉर्मूला था रूट में x² + y²। तो रूट में x² + y²। तो यहाँ x की वैल्यू आपकी -6 और y की वैल्यू -8। तो -6 का वर्ग प्लस -8 का वर्ग। तो यहाँ 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग हो गया 64। और इन दोनों का योगफल 100। तो इनका 100 का वर्गमूल 100 है आपका 10 का वर्ग, तो जाएगा 10 मात्रा। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी 10 मात्रक आ रही है, केवल ये 10 मात्रक। अब बिंदु और दिए दो, तो इन बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यहाँ से इनकी बीच की दूरी है, वो दोनों के बीच निकालनी है। तो इस बिंदु को मान लेते हैं A 4,0 और B मान लेते हैं 0,3। तो AB के बीच की दूरी, बिंदुओं AB के बीच की दूरी, तो AB के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से निकाल लेते हैं x2 की वैल्यू, अब x1 y1 x2 और ये y। तो x2 की वैल्यू है 0 और -x1 की वैल्यू आपकी 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 0, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस, और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगी, तो यहाँ 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग हो गया आपका 16 और 3 का वर्ग हो गया 9। तो कितना आएगा 25, और 25 कितने का वर्ग है 5, तो 5 है। अब हमें क्लियर दिखाई दे जाएगा मूल बिंदु से जो बिंदु P है उसकी दूरी है वो बिंदु A और B जो माने थे उनकी दूरी से कितनी है, दुगनी है। तो यहाँ मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी P की दूरी को A B बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर रखते हैं, तो इसको हमें दोगुना करना पड़ेगा तब बराबर होगा। तो हो जाएगा 2 × AB के बीच। बस हमें यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन कर दीजिए, देखते हैं नोट ही आएगा। अगला क्वेश्चन है दोनों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका भुजक 10 है तथा इस बिंदु की बिंदु 2, -3 से दूरी 10 मात्रक है।
अब बिंदु तो एक बिंदु मान लेते हैं, माना बिंदु ए एक्स कोमा वाई, और दूसरा बिंदु मान लिया बी 2 कोमा माइनस, ये अब उस बिंदु का भुजक है ना, क्या है भुजक, यानी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब कौन से बिंदु बनता है, तो मान लिया कि माना ए बिंदु के निर्देशांक हैं x, y और b बिंदु ये मान लिया जो दिया है। अब उस बिंदु के, अब बिंदु जो मिलेगा हमें x y, इसका भुज कितना है 10, और हमें कोटि तो पता ही नहीं, और इसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो x को लिखते हैं भुज और y को लिखते हैं कोटि। तो जो a का जो निर्देशांक मिलेगा वो मिलेगा a का हमें 10 y, a के जो निर्देशांक मिलेंगे वो यहाँ से 10 y, तो बस हमें y की वैल्यू यहाँ रखनी है, वही निकालनी है इसमें, क्योंकि x भुज दिया है, y को भी अब भुज तो दे रहा है 10, तो 10 तो हो गया, x लिया गया आपका, और y है कोटि तो पता नहीं, और ये इसके निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी 10 मात्र, यहाँ दिए 10 मात्र, तो हमें इसमें लगाना है AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 बराबर 10, और यहाँ से x1 y1 की वैल्यू रखनी है, तो इसे स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों का फर्क कर दो, या यहाँ से रूट हटाएंगे तो सीधे इसका स्क्वायर लग जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ से दोनों पक्षों का फर्क कर दो। तो x2 की वैल्यू यहाँ से रखना है 2, और x1 की वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस 3 माइनस y1 की वैल्यू है y, और इसका होल स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर बराबर ये 10। यहाँ तो स्क्वायर से रूट हट गया, और यहाँ बचते हैं माइनस के 8 का स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं हम माइनस 3 प्लस y का स्क्वायर और बराबर, क्योंकि इसका फर्क करेंगे तो माइनस की प्लस हो जाएगी, माइनस को अंदर गुणा से कर सकते हैं, तो दोनों का ये माइनस किया जाएगा, तो ये तो हो गया, इसका फर्क करेंगे 64, और ये मिल गया आपको 3 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि माइनस की संख्या पर क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा, तो ये तो प्लस हो गया। अब 64 को तो 75 कर देते हैं, और इसमें लगा देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका फर्क बनाएंगे यहाँ से, तो a स्क्वायर यानी 3 का वर्ग प्लस y प्लस 2 इंटू 3 इंटू y, और 100 माइनस 64, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये 9, और यहाँ बचते हैं हमारे 36, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 बराबर 0। इस 36 को अपनी तरफ लाए तो माइनस की हो गई, और यहाँ से क्या मिलेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। 36 में तो 9 हटा दिए 27 बचते। अब ये बन गया है द्विघात समीकरण, तो इसके करने फैक्टर, अब फैक्टर करने तो गुणा करके 27 आ जाएगा, हटा के 6 बचना चाहिए, तो 9 की 27, 9 में 3 घटा देंगे तो 6 बचेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 y माइनस 27 बराबर 0। तो y स्क्वायर माइनस प्लस के 9y माइनस के 3y और माइनस के 27 बराबर 0। y का गुणा कर दिया इसमें, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, और इन दोनों में से माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। 3 का भाग लग गया दोनों, माइनस 3 का माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से y प्लस 9 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से y माइनस 9 बराबर 0 प्लस, तो y बराबर माइनस के 9, और y प्लस y माइनस 3 बराबर 0, तो y की वैल्यू मिलेगी प्लस के 3। अब उस बिंदु कौन सा माना था हमने, x y, तो इसके निर्देशांक, अब x y, तो यहाँ मिल रहा है हमें 10 y, तो वो कोई तो दिया हुआ है,
तो यहाँ से बिंदु ए के निर्देशांक, अब निर्देशांक ए के क्या है, यहाँ से 10 कोमा बाई, तो बाई की वैल्यू आप -9 रखोगे तो मिल जाएगा 10 कोमा -9, और या बाई की वैल्यू 3 रखोगे तो मिलेगा 10 कोमा 3। तो ये उस बिंदु के निर्देशांक है जिसका भुज 10 है, और बिंदु 2,-3 से उसकी जो दूरी है, बीच की जो दूरी है वो 10 मात्र है। तो इसके जो निर्देशांक मिलेंगे वो 10,-9 या 10,3। तो ये दोनों ही आंसर मिलेंगे उसमें। तो ये क्वेश्चन है, बाकी देखते हैं और क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु दिए हुए हैं वो एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। अब समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो एक समकोण त्रिभुज बना करके समझो। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 तो ये समकोण त्रिभुज मान लेते हैं आपका ए बी सी, या कोई से बिंदु हो सकते हैं, तो अपने तरीके से मान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के बिंदु हमें जब निकालते हैं तो हमें बताना है ये बिंदु है वो समकोण त्रिभुज के ही है। तो समकोण त्रिभुज को हम एक पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं, या हम सिर्फ मान लेते हैं कि कर्ण का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग या कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाते हैं। अब हमारी कर्ण भुजा ये होगी, ये भुजा होगी कर्ण, और ये होगी लंब, तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज आपका क्लियर हो जाता है। ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण की जो लंबाई है उसका वर्ग इन दोनों की भुजाओं की लंबाइयां हैं उनको वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो कर्ण की लंबाई के वर्ग के बराबर आ जानी चाहिए। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास इसमें दो सवाल दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट को हम हल कर लेते हैं, सेकंड आप लोग बताना हल करके कितना आया आंसर, आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फर्स्ट में हमारे पास ए बी सी दिए हुए हैं, तो त्रिभुज क्या है कि उसमें ए बी बी सी और सी में 3 भुजा होगी, तो तीनों भुजाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से a -2,2 और b 13,11, तो पहले a b के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो a b के बीच की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से x2 की वैल्यू 13 माइनस x1 की वैल्यू है -2, और यहाँ x1 माइनस में है और x1 की वैल्यू भी माइनस की है, तो क्या हो जाएगी प्लस की 2 हो जाएगी, जैसे माइनस में और इस माइनस से हो जाएगी प्लस, तो प्लस हो गया। प्लस y2 की वैल्यू 11 और y1 की वैल्यू 2, तो इसका वर्ग। तो यहाँ ये बढ़ेगा 13 और 2 15, और यहाँ 11 में से आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 9, तो इसका 9 का वर्ग। यहाँ 15 का वर्ग हो गया 225 और प्लस 9 का वर्ग हो गया 81, दोनों के वर्ग कर दिए और दोनों का जोड़, तो 5 और 1 6 8 और 10, तो ये 306 आ गए जोड़। अब हमने ए बी के बीच की दूरी निकाली, अब हम निकाल लेते हैं बी सी के बीच की दूरी। तो बी को ले लेते हैं 13,11 और सी ले लेते हैं 10,14, तो बी सी के बीच की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 10 और x1 की वैल्यू है 13,
प्लस बाई टू की वैल्यू है 14 और बाई वन की वैल्यू है 11। तो यहाँ से आप घटाओगे तो 13 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे और यहाँ 14 में से 11 घटाओगे तो यहाँ 3 बचेंगे। तो इनका हर हो गया 9 प्लस 9 और ये मिल गया हमें 18। माइनस से 3 का वर्ग भी प्लस में आएगा और 3 का वर्ग भी 9 और 9 जो कि 18। तो ये 18 ही रख लेते हैं और सी बिंदु से निकाल लेते हैं आपके 10, 14 और 1 आपका हो गया -2। तो मैं सी ए के बीच में लिया प्लस बाई टू माइनस बाई वन। तो यहाँ x2 की वैल्यू -2 और x1 की वैल्यू -10 प्लस बाई वन की वैल्यू 2 और माइनस बाई टू की वैल्यू 2 और बाई वन की वैल्यू होगी 4। तो ये हो गया आपका जुड़ के 12 माइनस के और ये हो गया आपका माइनस के 12। तो यहाँ 12 का वर्ग 144 प्लस 144 जोड़ के आ गया 288। और यहाँ ए बी बी सी और सी ए के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब हमें बताना है हमारे जो त्रिभुज ये तो संग है वो समकोण त्रिभुज के हैं। तो इनमें देखते हैं कि पाइथागोरस में से यहाँ से ए बी के जो बीच की दूरी है वो 306 है और बी सी की 18 रूट में है और सी ए की 288 है। अब दिखाई दे रहा है कि इन दोनों को जोड़ दिया है बराबर करके तो आराम से 306 हो गया। तो पहले हम ए सी वाले को निकाल लेते हैं। तो ए सी के जो बीच की दूरी है वो है आपकी रूट में 306। तो यहां से अगर वर्ग करेंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों का तो AC का स्क्वायर बराबर मिलेगा 306। AC का स्क्वायर 306 और यहां से